हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आपको अपने अपने मामलों में क्या करना चाहिए ये बहुत हद तक इस बात पे डिपेंड करता है कि आपकी विपक्षी पार्टी किस नेचर की है। बहुत सारे नेचर हो सकते हैं। एक नेचर होता है कि कुछ होने पर डर जाना, एक होता है बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट होना, एक होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा करने वाली, एक होता है कि ढीठ प्रवृत्ति के कि चलाते रहेंगे पूरी जिंदगी लेकिन सेटलमेंट नहीं करेंगे। यानी विपक्षी पार्टी जो है उसकी प्रवृत्ति कैसी है इस पे भी निर्धारित करता है कि आपके केस की स्ट्रेटेजी कैसी होगी। विपक्षी पार्टी की एज कितनी है इस पर भी डिपेंड करता है कि आपको क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। दूरी कितनी है आपके प्लेस की इस पे भी डिपेंड करता है आपको अपने केस किस प्रकार से लड़ने चाहिए। तो कोई भी फिक्स पैमाना इस चीज का नहीं हो सकता। लाइव सेशन के दौरान भी मैं देखता हूं लोग पूछते हैं, सर मेरे ऊपर 498 है, इसमें क्या होगा? मेरे ऊपर 498 चल रहा है, कितने साल में खत्म होगा? आप खुद बताओ इस प्रकार के क्वेश्चंस का क्या जवाब हो सकता है। तो इसलिए दोस्तों, जैसी आपकी विपक्षी पार्टी होती है वैसी स्ट्रेटेजी अपनाई जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर विपक्षी पार्टी आपकी ऐसी है कि उसे सब कुछ जल्दी चाहिए, इंपेशेंट है, तो आप उसमें डिले करो। डिले करोगे वो अपने आप परेशान होगी और परेशान होकर के बैकफुट पे आएगी। यदि विपक्षी पार्टी ऐसी है कि उसको बहुत जल्दी मेंटेनेंस चाहिए तो मेंटेनेंस में आप डिले करो। यदि विपक्षी पार्टी ऐसी है जिसको पैसा बहुत मोटा चाहिए और खुद डाइवोर्स डाल के बैठी है तो आप डाइवोर्स को प्रक्रिया जो है उसको लेट करो, क्योंकि उसको अगर डाइवोर्स मिल गया तो उसकी मंशा पूरी हो जाएगी, तो डाइवोर्स देना ही नहीं है। उसको कंटेस्ट करते रहो, चलाते रहो, और अगर डिग्री आ भी जाए उसके फेवर में तो उसको हाई कोर्ट में चैलेंज कर दो। तो इस तरह से अलग अलग लोगों को अलग अलग प्रकार से डील किया जाता है। सबको डील करने का एक पैमाना नहीं हो सकता। कुछ मामलों में लड़की की एज कम होती है, 24 साल 25 साल। अब ऐसे में लड़की के पेरेंट्स चाहते हैं उसको आगे सेटल करना, और मेन मोटो होता है कि यहां से जितना मिल रहा मिल जाए और लड़की को आगे सेटल कर दें। केसेज हो गए, ऐसे में आपको केसेज को खींचना चाहिए, क्योंकि जहां 2-3 साल हो गए लड़की वालों को लगता है कि भाई अब ये ईगो में हो तो गए केसेज, लेकिन लड़की की एज निकल रही है, इसके बाद इसकी शादी नहीं होगी, उन्हें शादी करने की जल्दी होती है, तो वो एक छोटे से अमाउंट में, आपका रीजनेबल अमाउंट में ही सेटलमेंट हो जाता है। अब कई बार बहुत सारी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, कई बार झगड़ालू प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वो बेमतलब आर्ग्यू कर रहे होते हैं कोर्ट के अंदर कि भाई शादी में हमारा पैसा खर्च हुआ है और हमारा टाइम खराब हुआ है, हमें उसका कंपनसेशन चाहिए। जिस चीज का कोई मतलब नहीं है। शादी में दोनों पार्टी का पैसा खर्च होता है, किसी एक का नहीं। दूसरी चीज, टाइम भी दोनों का खराब होता है। इवन लड़के को तो बहुत दूर दूर से आना होता है, लड़की फिर भी अपने प्लेस पे केस कर सकती है। तो ये तो कोई ग्राउंड नहीं है, ये तो दोनों पार्टी का पैसा खर्च हो रहा है। रही बात सारी गलती तुम्हारी है, ऐसा भी कभी नहीं होता। गलती दोनों पक्षकारों की होती है, किसी एक पक्ष की नहीं होती है, और आजकल तो जो हो रहा है वो सभी को पता है। तो कहने का मतलब है ये कोई ग्राउंड्स नहीं होते। अगर इस तरह की आपकी विपक्षी पार्टी है झगड़ालू प्रवृत्ति की, कि जहां पे भी गए मीडिएशन में गए, कोर्ट में गए, यही सारी तमाम बातें बोलनी चालू कर दी, आरोप लगाने चालू कर दिए, तो ऐसे लोगों को मतलब आप ये समझ लीजिए कि छोटी छोटी बातों से क्या होता है, एकदम से भड़कते हैं। तो इस भड़कान का फायदा आपको उठाना चाहिए। तो दोस्तों, इनको डील करने का तरीका फिर वैसा होता है। तो अब आपको आपके केसेज अगर स्टार्ट हो रहे हैं, सबसे पहले ये देखना है कि आपकी विपक्षी पार्टी का बिहेवियर कैसा है। ठीक है, आपकी विपक्षी पार्टी की एज कितनी है, परिस्थिति क्या है, उनका जो मोटिव है वो क्या है, वो किस प्रकार की सोच रखते हैं, वो सारी चीजें पहले आपको एनालाइज करनी होंगी। इसके लिए किसी लीगल ओपिनियन की जरूरत नहीं है, ये तो आपको खुद समझना है। थोड़ा सा दिमाग लगा के, हड़बड़ाहट नहीं करनी, घबराना नहीं, सोचो। और जब आपको ये पता चल जाए कि सामने वाली की प्रवृत्ति ऐसी है, फिर उस प्रवृत्ति के अनुसार आप लीगल ओपिनियन लेकर के एक स्ट्रेटेजी बनाओ कि आपको इन केसेस को फाइट कैसे करना है। फाइट करना तो बहुत बात की बात होती है, जो स्टार्टिंग वर्क होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप अपने आप को सेव करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। आप मेंटेनेंस अमाउंट आपसे अनरीजनेबल मांगा जाएगा, आपको पता है, उसको सेव करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, आपके क्या लीगल राइट्स हैं, वो सारी चीजों पर पहले डिस्कस करो अकॉर्डिंग टू देयर सिचुएशन, कि उनका माइंडसेट कैसा है, उनकी सिचुएशन कैसी है, वो कैसी सोच रखते हैं, उनका मोटिव क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी एक रणनीति बनाओ। फिर उस रणनीति के अनुसार ही आपको अपने केसेस को आगे बढ़ाना है। जो लोग ऐसा करते हैं वो कभी भी झूठे केसेस से परेशान नहीं होते, बल्कि विपक्षी पार्टी के हर मूव के बाद उनको हंसी आती है, क्योंकि उन्होंने पहले से इतनी तैयारी की हुई होती है। तो बिना तैयारी के ब्लाइंडली अगर आप इसको लड़ने जाओगे तो मारे जाओगे, फिर तो कोई ऑप्शन नहीं है। और जब चीजें एक बार खराब हो जाती हैं फिर उसको सुलझाना भी बहुत मुश्किल होता है। इवन कई बार ऐसे केसेज आते हैं जो 3-4 साल से चल रहे थे, पूरे केस का रायता बना दिया गया है। अब कोई बंदा आता है, साहब मैं तो फंसा हुआ, मेरे केस में कुछ हो नहीं रहा, मैं चाहता हूं कि आप इस केस को कर लें। कहते हैं फाइलें दिखाओ, और फाइलें देख के अनफॉर्चुनेटली हमको मना करना पड़ता है, क्योंकि पूरा केस खत्म हो रखा होता है। भाई इसमें गवाहियां हो चुकी है, गवाहियां सारी गलत हुई हैं, आपके अगेंस्ट हुई हैं, सारे मूव आपके गलत हुए हैं। अब आखिरी में आर्ग्यूमेंट में खड़े होकर के तो सिर्फ ये बात हो गई कि ब्लेम हमें अपने ऊपर लेना है। इस तो आपको ऑलरेडी पूरा स्पॉइल्ड है। अब आर्ग्यूमेंट में क्या कर लेगा आदमी? डॉक्यूमेंट से बाहर तो नहीं आ सकता ना। जो डॉक्यूमेंट्स है उस डॉक्यूमेंट्स के आधार पर आर्ग्यूमेंट होंगे, और डॉक्यूमेंट्स के बाहर आर्ग्यूमेंट करेगा तो उसका मतलब क्या है? कोर्ट देखेगी रिकॉर्ड पे तो कुछ और ही है। तो ऐसे में कोई मतलब नहीं होता इन चीजों का।
तो ऐसे में फिर हमको मना करना पड़ता है कि नहीं भैया हम इसमें एंगेज नहीं हो सकते, तो पूरा केस ही खराब है। तो ये परिस्थिति मत आने दो कि आपके सामने ऑप्शन ही ना बचे। एक हद तक तो संभाला जा सकता है, उस हद से ज्यादा जब चीजें खराब हो जाती है ना, उसको आप नहीं संभाल सकते। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक कपड़ा होता है ना, वो कपड़ा अगर फट जाए आप उसको सुई से सील सकते हैं, लेकिन उस कपड़े का एक एक तार अलग कर दो बिल्कुल और टेबल पे रख दो, अब बोलो इस कपड़े को दोबारा बना दो, बन सकता है? कभी नहीं बन पाएगा। तो वही स्थिति यहां भी होती है कि थोड़ी बहुत गलती हो गई, वो मैनेज हो सकती है। साल भर आपका केस चला है, उसमें कुछ गलत मूव्स हो चुके हैं, ठीक है, एडजस्टेबल है, कहीं ना कुछ करके मैनेज करेंगे। हालांकि बिल्कुल वैसे तो नहीं होगा जैसे एज ए फ्रेश, बट फिर भी ठीक है, कंट्रोल की जा सकती हैं चीजें। बट 3-4 साल केस चलाने के बाद जब पूरा ही केस खराब हो चुका, गवाहियां ववाहियां सब स्टेज निकल चुकी हैं, तो अब ऐसे में आर्ग्यूमेंट के टाइम पे खड़े होकर अगर आप समझते हैं कि कोई कोई तोप चला दी जाएगी, तो ऐसा नहीं होता। सब कुछ पूरे विचारण पे डिपेंड करता है कि विचारण कैसे चला है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको समझ में आया होगा कि आपको अपने केसेस को कैसे लड़ना है। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।